Okay, so the next data type is float. In the last session we discussed integer. Okay, तो अभी तक हमने दो प्राइमरी डेटा टाइप देखे, कैरेक्टर एंड इंटीजर. What is the difference? Character is used to store characters, but you cannot perform arithmetic operation with the character, even if the character is a number. So that's why we have a integer. Character occupies only 1 byte of memory. Integer occupies only 2 byte of memory. But it's time to switch to the new data type. करंट वाले में खोट है, अभी क्या है नेक्स्ट लगेगा. तो क्या लगता है इंटीजर में क्या दिक्कत थी, बताओ. इंटीजर जवाब मांग रहा है आपसे, कैसे क्या कमी थी मुझ में, वो फ्लोट के पास जाना पड़ा. थिंक अबाउट इट. कुछ तो दिक्कत होगी ना. आई गिव यू द ग्लिम्स. मान लो लास्ट हमने ये जो प्रोग्राम किया, इसमें मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग. हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं इंटीजर पे, आपको कमी महसूस होगी कि हाँ इंटीजर में कुछ तो गड़बड़ थी. Look at this. एक वेरिएबल लिया मैंने ए और सिर्फ उसको प्रिंट करते हैं. ओके, जस्ट प्रिंट परसेंटेज टी कॉमा ए. अब इस ए वेरिएबल को मैं पहले वैल्यू देता हूँ. लेट्स से ए को दिया मैंने 34, प्रिंट हो रहा है कूल 34.45. ये मुझे स्टोर करना है. इफ आई रन दिस, समझा प्रॉब्लम क्या है कि इंटीजर में ये कमी है. इट कैनॉट स्टोर फ्रैक्शनल वैल्यूज. फ्रैक्शनल वैल्यूज जो स्टोर नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं करता है, वो भाव ही नहीं देता फ्रैक्शनल पार्ट को. ठीक है, तो इसीलिए वी हैव अ डेटा टाइप नेम्ड एज फ्लोट. लेकिन फ्लोट क्या है, देखो फ्लोट फ्रैक्शनल पार्ट कंसीडर करेगा. ऑफ कोर्स टाइप स्पेसिफायर अलग है. 34.45 आया, तो ये चीज है. लेट्स टॉक अबाउट फ्लोट नाउ. समझ में आया व्हाई देयर इज अ फ्लोट. कोई भी कंसेप्ट पढ़ने से पहले उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछना, दैट इज व्हाई डू वी नीड दिस. फ्लोट का पर्पस पता चला सबको. लेट्स राइट इट डाउन. फ्लोट, float is used to store what number with fractional part. अब जो नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर करके, डू नॉट राइट, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए. अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट के साथ नंबर स्टोर कर सकता है, तो क्या बिना फ्रैक्शन के वो नंबर स्टोर नहीं कर सकता? कर सकता है, दोनों भी कर सकता है. ठीक है, बेसिकली तो क्योंकि देखो इफ नंबर इज 56, अगर कहीं पर भी वो डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? लास्ट में. ये बेसिक मैथ है, राइट. एंड इट नीड्स अ कीवर्ड what float, and it occupies कितना, any idea? 4 bytes of memory. सिंटैक्स इज प्रीटी सिंपल, सभी बाकियों के जैसा है. पहले फ्लोट लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम, जो भी आप जगह को नाम देना चाहते हो. दैट्स प्रीटी इजी. एग्जांपल देखते हैं. मतलब मैंने लिखा है ऐसे फ्लोट ए, तो क्या होगा, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा लाइक दिस. इसको हमने नाम दिया है, क्या नाम, ए. एड्रेस है मान लो कुछ 3001. तो अब ये मुझे एक्सेस करना है. एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करता है, परसेंटेज एफ इज यूज एज टाइप स्पेसिफायर. समझ में आया? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लोट. इंटीजर और फ्लोट में मेजर डिफरेंस क्या है? इंटीजर कैन स्टोर नेचुरल नंबर्स without fractional part. Float can store natural numbers with fractional part. That's it. Okay. Let's try example. Example मैंने already बता दिया है यहाँ पे. We have a float 34.45 6 7 8 9. Got it? लास्ट के नंबर अगर चेंज हो रहे हैं तो यू कैन कंसिडर कि एक हाथ दो, मतलब 0.00000 कितना ज़्यादा फ्रैक्शनल पार्ट मतलब आगे है, तो इससे ज़्यादा वैल्यू पे इफेक्ट नहीं गिरता है अप्रोक्सीमेटली. इसलिए लास्ट के डिजिट में थोड़ा सा डिफरेंस वो आपको बता सकता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोट.
अब ये काम आता है कब, व्हेन इट कम्स टू, जब आपको पता है कि आउटपुट शायद पॉइंट में आ सकता है। अब क्या रहता है, ट्रिक क्या रहता है सर, व्हेन टू यूज इंटीजर, व्हेन टू यूज फ्लोट, व्हेन टू यूज कैरेक्टर। ओके, दैट्स द क्वेश्चन। सो कैरेक्टर आप तब यूज करो जब आपको एक सिंगल अल्फाबेट कुछ सिंबल स्टोर करना है, यू कैन यूज दैट थिंग। अगर आपको पता है कि आप यूजर से इंटीजर लेने वाले हो, पॉइंट की वैल्यू नहीं लेने वाले हो, और उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उससे आउटपुट भी एक इंटीजर जनरेट होगा, मतलब पॉइंट वाला नहीं होगा, तो ऐसे टाइम पे इंटीजर यूज करो। जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था एज केस में, राइट। अब कोई बताता है क्या तू कितने साल का है, मैं 22.5 साल, नो बडी टेल्स यू दैट, आइदर यू आर 22 और 23, ठीक है। लड़कियां बोलती है पूरे मुंबई की 22 रनिंग, ऐसा, तो वो रनिंग वनिंग हम अपने में नहीं होता, तो 22 का, तो 23 का, तो 24 का, बात खत्म, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट कब यूज करना है, व्हेन यू हैव समथिंग जिसके, मतलब अगर ऐसा ऑपरेशन है जो पॉइंट में आंसर जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एडिशन का कोई कंसर्न नहीं है, दो इंटीजर का एडिशन करो, इट विल ब्रिंग इंटीजर आउटपुट, दो इंटीजर का सब्सट्रैक्शन करो, इंटीजर ही आउटपुट आएगा, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करो, इंटीजर ही आएगा। लेकिन दो इंटीजर का अगर आप डिवीजन परफॉर्म करोगे तो इन दैट केस शायद आउटपुट पॉइंट में आ सकता है। 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5 आया पॉइंट पे आंसर, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डिवीजन करके बताता हूँ। पहले जो किया था वैसे ही है, लेट मी चेक, पहले वाला प्रोग्राम आता है। जादू, एडिशन का करके बताया था कि मैंने, करके नहीं बताया था। लुक एट दिस, लेट्स से float a comma b comma c and printf enter first number, then scanf percentage f, why, because now it's a float, it's not integer anymore, address of a, right, मतलब यूजर से जो इनपुट आएगा वो जाएगा कौन सा एड्रेस पे, जहां पे a क्रिएट हुआ है। ओके, देन अगेन printf enter second number, scanf percentage f comma address of B. Once you have A and B, can you perform the division? Yes or no? So either you can directly print it, जो पहले किया था वो एज वाले प्रॉब्लम में हमने, कि डिवीजन इज के बाद मैं फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो जहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू वहाँ पे परसेंटेज एफ, फ्लोटिंग वैल्यू मतलब क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी, ये वैल्यू। So without C also you can do it, like 10 divided by 2 in the result 5, लेकिन ये टेम्पररी है रिजल्ट 5, आगे जाके आप ये 5 के साथ और कुछ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसा करना है तो उस 5 को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैक्सिमम पीपल विल चूज दिस पैटर्न, C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B एंड देन दे विल प्रिंट C। समझ में आया कि एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों क्रिएट करना होता है, ताकि जो रिजल्ट है वो आप अगर एक वेरिएबल में स्टोर करके रखते हो तो आगे भी आप उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर A डिवाइडेड बाई B डायरेक्टली अभी जैसे मैंने प्रिंट किया तो वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे होता है। आया समझ में? इफ आई रन दिस जेपे कि नहीं जेपे, क्लियर? सो that's all about float, we will stop here.